नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बिहार सचिवालय सहायक का मेंस का एग्ज़ाम होना है। उसका जो सिलेबस है उसका टॉपिक वाइज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, तो जब एक चीज़ और है, आपको अगर कोई एग्ज़ाम निकालना है या मार्क्स बढ़ाना है, आपका अगर लेवल मान लेते हैं, सपोज आप अगर अभी सचिवालय सहायक का मेंस का अगर सेट प्रैक्टिस करते होंगे, अगर उसमें आपका 115 नंबर आता होगा या 112 नंबर आ रहा है, तो यहाँ से प्लस एक नंबर प्लस करने के लिए ना आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है और टॉपिक वाइज पूरा स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना होता है। जब आप पूरा स्ट्रेटजी के साथ पढ़ते हैं, टॉपिक का सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा टॉपिक्स ज़्यादा पढ़ें, तो उसके लिए आपको टाइम देना होता है। नहीं तो आप देखते होइएगा कि आज से 6 महीना पहले भी आपका 112 नंबर आ रहा होगा, आज से 1 साल पहले भी 112 नंबर आ रहा होगा, आज भी वही नंबर होगा। यहाँ से नंबर बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। जिसका भी अगर 110, 111, 108 इतना नंबर आ रहा होगा और वो अपने बेसिक्स पे काम नहीं करता होगा, तो यहाँ से नंबर नहीं बढ़ता है। नंबर रेयर केस में कभी कभी सेट हल्का आ जाता है, तब जाके आपको लगता है कि हम जो है ज़्यादा नंबर ले लिए। लेकिन यहाँ से नंबर बढ़ाना होगा तो एकदम स्ट्रैटेजिकली बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा। पूरे जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं पूरा उसको रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार जो है देखना पड़ेगा, सिली मिस्टेक्स को जो है कम करना पड़ेगा। तब जा कर के जो है आपका जो मार्क्स है वो एक एक नंबर करके इंक्रीज करता है कुछ टाइम के बाद, जब आप पूरा कवर कर लेते हैं सिलेबस को। तब तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। जितना सारा चीज़ अभी बताएंगे, इन सभी चीज़ों पे आप एक एक पॉइंट पे फोकस कीजिएगा। और एक चीज़ और आप लोगों को बता देते हैं, जो भी लोग तैयारी कर रहे होंगे उनको भी पता होगा ये चीज़ कि जो आपको आपका सीनियर या जो सीनियर स्टूडेंट्स जो होगा, जो तैयारी करने वाला होगा, जो कंपटीशन निकालता होगा, वो जितना आपको बढ़िया से बता सकता है कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ो, वो आपको शायद जो एक प्रोफेशनल टीचर हैं वो ढंग से ना बता पाए। वो आपका टॉपिक जो है चूज करने में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो एकदम जो आपको कहिए कि जो स्टूडेंट्स है, जो एग्ज़ाम निकाल रहा है, खुद वो एग्ज़ाम में बैठ रहा है, वो जो आपको बताएगा वो आपको परफेक्ट बताएगा। वो आपको ज़्यादा बेहतर, मतलब परफेक्ट तो खैर कोई नहीं है, कोई नहीं बता पाएगा कि हाँ ये एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम का जो सेट होता है, जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम लेता है और जो सेट आता है आपको एग्ज़ाम में, वही परफेक्ट होता है। बाकी सब कहीं ना कहीं आपको कमी रहता है। लेकिन हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छा बताने का कोशिश आपको सीनियर्स ही करेगा, ठीक है। तो इस बात को ख्याल रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बाकी आप लोग जो है मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो आप खुद इस चीज़ को समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज जो है दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसमें टॉपिक का। जैसे मान लेते हैं जीके जीएस का टॉपिक्स, साइंस का टॉपिक्स और करेंट अफेयर्स का टॉपिक। बाकी मैथ और रीजनिंग का टॉपिक्स आप जानते होंगे, बिहार मैथ और रीजनिंग का टॉपिक्स आप मैथ प्रैक्टिस करते होंगे सेट से और रीजनिंग प्रैक्टिस करते होंगे, ठीक है। तो आपको एक चीज़ इसमें, केवल एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे रीजनिंग के बारे में, कि रीजनिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए 45 प्लस यानी कि 48 नंबर लाने के लिए सीजीएल का जो मॉक टेस्ट है, जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, कम से कम 40 से 50 जो है बना के एग्ज़ाम में बैठिएगा 2023 का। वो आपका जो है एग्ज़ाम का एक भी क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं। 50 में हो सकता है कि आपको 48, 49, 50 ये तीनों नंबर को जो है आप मतलब छू लीजिएगा, ठीक है। 48, 49, 50 नंबर ला दीजिएगा आप किस में, रीजनिंग में। तो इसलिए दोस्तों हम बोल रहे हैं कि मॉक टेस्ट दे लीजिएगा। क्या चीज़ का मॉक टेस्ट? जो सेंट्रल सीजीएल जो एग्ज़ाम लिया है 2023 में, और उसका जो मॉक टेस्ट जितना सारा है प्रीवियस ईयर का, वो सब बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये रीजनिंग के लिए हुआ है। रीजनिंग इससे बेहतर नहीं मिलेगा, इससे बेहतर आपको कहीं दूसरे जगह से नहीं पढ़ना है। और टेक्स्ट बुक पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आप पहले से लिए होंगे टेक्स्ट बुक, तो वहाँ पे आपको मिल ही जाएगा।
ठीक है। उसके बाद जो है आप मैथ्स का भी उसी में से डेली एक एक सेट जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, 25-25 का ही सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं आना है। रीजनिंग में क्या कीजिएगा कि जो क्वेश्चन गलत हो पहले तो एनालिसिस कर ही लीजिएगा, और जो चैप्टर से गलत हो वो चैप्टर को एक बार आप पढ़ लीजिएगा। कहाँ से? बुक से। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे करेंट अफेयर्स पे। करेंट अफेयर्स पे बात करेंगे, ठीक है दोस्तों, दिख रहा होगा। करेंट अफेयर्स पे बात करेंगे। तो करेंट अफेयर्स का दोस्तों ये है सिनारियो कि आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछना है कितना, कम से कम 12 क्वेश्चन आपको करंट से पूछा जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 15-16 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए करेंट अफेयर्स आपके मेरिट लिस्ट में, यानी कि आपको ज़्यादा मतलब कौन सा पोजीशन, मतलब मेरिट लिस्ट में पोजीशन ऊपर लाने में आपको करेंट अफेयर्स बहुत मददगार साबित होता है। और पिछला वीडियो में भी बताए थे कि करेंट अफेयर्स आपको कम से कम 1 साल का पढ़ना है, कम से कम 1 साल का। और इधर का 6 महीना का जो करंट, 7-8 महीना का करंट पढ़िएगा, एकदम पूरा उसमें ज़्यादा जो है जी जान झोंक के पढ़िएगा, मतलब उसमें ज़्यादा फोकस करना है। जो इधर का 8 महीना का पढ़िएगा और उधर 4 महीना का जो पढ़िएगा वो थोड़ा लूज हो सकता है, लेकिन इधर का जो 8 महीना पढ़िएगा पूरा एकदम फोकस्ड के साथ पढ़िएगा, क्योंकि इधर से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इधर 8 महीने से रहेगा, उधर 4 महीने से हो सकता है कि 2-3 ही क्वेश्चन हो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब करेंट अफेयर्स में जो है दोस्तों कौन कौन सा टॉपिक्स जो है हम लोग को एकदम पूरा बारीकी से जो है देखना चाहिए, ठीक है। चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि अभी जो केंद्रीय मंत्री परिषद है भारत सरकार का, केंद्र सरकार का जो मंत्री परिषद है उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। ये नहीं कि केवल मुख्यमंत्री परिषद देख ली, नहीं, राज्य वाला भी, स्वतंत्र प्रभार भी, सब कुछ देख लेना है, अच्छा से देख लेना है। एक एक मंत्री को 3-3 4-4 मंत्रालय मिला हुआ है, तो उन लोगों को भी बढ़िया से आप देख लीजिएगा। चलिए अगला जो है, आप लोग चाहें तो कॉपी पेन पे लिख सकते हैं, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। राज्यों का राजधानी जो है देख लीजिएगा, राज्यों का राजधानी और उसका मुख्यमंत्री कौन है। राज्य का राजधानी का जो राज्य है और राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो देख लीजिएगा। उसका राज्यपाल कौन है वो देख लेना है आपको, ठीक है। जो जितना सारा भारत में जो उच्च न्यायालय है, जितना स्टेट में जो उच्च न्यायालय है, आपको स्टेट में जो उच्च न्यायालय है, उन सभी का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, यानी कि देख लीजिएगा, उनका नाम जो है देख लीजिएगा कि हाँ कौन कौन। अभी ज़्यादातर वो देखिएगा जो अभी चेंज हुए हैं, नया बने हैं, उनको आप बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। अभी जो हाल फिलहाल में अभी जो समझौता हुआ है 20 से लेकर के 2021 से लेकर के 23 तक में, अभी तक जो भी समझौता हुआ है, अभी तक जो क्या हुआ है, समझौता हुआ है, उन सारे समझौता को आपको बढ़िया से देखना है। उन सारे समझौता को आपको क्या करना है, बढ़िया से देखना है। जैसे ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, ब्रिक्स हुआ या सार्क हुआ, जितना सारा सम्मेलन है उसको आपको अच्छा से देख लेना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे है मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप का भी जो है बहुत सारा उद्घाटन किया गया है सभी मंत्रालय के द्वारा। देखिए मोबाइल ऐप्स का क्या है ना कि उससे कहीं कहीं से आपको क्वेश्चन एक 2 क्वेश्चन कहीं से जो है पूछ देता है, तो वहाँ पे आपको क्या एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ दे रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप मोबाइल ऐप्स, मतलब ये नहीं कि हाँ ये वाला ऐप्स जो है ये मंत्रालय शुरू किया है, उसका पूरा जो है ना कंसेप्चुअली पढ़ना होगा, पूरा जो है बढ़िया से उसका डीप में पढ़ करके। क्योंकि आप केवल अगर एक ही चीज़ पढ़ते हैं कि ये मोबाइल का ऐप है और ये मंत्रालय इसका क्या किया है, इसको इंट्रोड्यूस किया है, तो वहाँ तक आपको याद करने में दिक्कत होता है। लेकिन आपका पूरा उसका जो है सब कुछ पढ़ लेते हैं तब आपको दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। आगे है संयुक्त सैन्य अभ्यास।
ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही आना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है बढ़िया से कर लीजिएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है अच्छा से करना है, जो 22 और 23 दोनों में हुआ है। 2022 और 2023 का सैन्य अभ्यास जो है उसको कर लेना है। अब देखिए नया अभी बहुत सारा जांच समिति का गठन किया गया है, ठीक है, जांच समिति आयोग का गठन किया गया है। आप लोग इस चीज़ को जो है कॉपी पे लिख लीजिए, नोटबुक पे लिख लीजिए और इसको कर लीजिएगा, ठीक है। आगे है जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसको भी जो है एक बार बढ़िया से जो है आप लोग देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, ठीक है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आगे है दोस्तों। देखिए 2022 से लेके 23 तक में जितना सारा ऑपरेशन हुआ है, जैसे ऑपरेशन आपको नमस्ते, ऑपरेशन गंगा, ये सब बहुत सारा ऑपरेशन हुआ है। इन सभी ऑपरेशंस को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कोविड के टाइम में भी ऑपरेशन हुआ था, अभी यूक्रेन युद्ध के भी टाइम में हुआ था, बहुत सारा ऑपरेशंस हुआ है। इन सभी को जो है बढ़िया से देख लेना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहता है। अब देखिए अभी जो है जो इंडेक्स का रिपोर्ट है, इंडेक्स वो आप लोग को देख लेना है। आप लोग जो है जैसे अभी ह्यूमन इंडेक्स हो गया, और भी प्रेस का जो इंडेक्स है वो है, बहुत सारा इंडेक्स है। मतलब अभी तो इतना सारा इंडेक्स आ गया कि पहले 2-3 पढ़ा जाता था, अभी तो जो है 50 से ऊपर आ गया है। तो इन सारे इंडेक्स को आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद में जो है दोस्तों, जो 2022 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया जो पहल है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आर्थिक समीक्षा ये बहुत ज़रूरी है। 2022 से लेकर के 23 तक जो आर्थिक समीक्षा हुआ है 2022 से 23 तक का, जो भारत सरकार 31 जनवरी को पेश करती है, उसको जो है एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आपको SPD में भी मिल जाएगा और PD में भी मिल जाएगा। उसके बाद में जो है आर्थिक समीक्षा के बाद जो 1 फरवरी को जो आपको बजट पेश किया जाता है, उस बजट का जो मुख्य पॉइंट बिंदु है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। केंद्र सरकार का जो योजना जो स्टार्ट हुआ है, वैसे देखिए केंद्र सरकार का जो योजना है 2014 से लेकर के अभी तक का आपको मोटा मोटी देख लेना है, मोटा मोटी जो है, क्योंकि अभी भी जो है जनधन योजना के बारे में पूछ देता है, अभी भी जो है मेक इन इंडिया के बारे में पूछ देता है, अभी भी स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पूछ देता है। तो ये सब चीज़ आप लोग देख करके रहिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अभी जो हाल फिलहाल में जो लेटेस्ट जो योजना शुरू किया गया है उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। आगे है आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। देखिए हाँ, साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी है इसको बढ़िया से देखिएगा। यहाँ से आपको जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे जो है स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसमें से आपको जो है 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। स्पेस यानी कि जो जैसे हम लोग का इसरो है, पूरे दुनिया भर का देखना होगा, इसरो का देख लीजिए, नासा का देख लीजिए, इन सभी का जो है बढ़िया से जो है देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो है खेल पुरस्कार जो है देखना है आपको। करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय जो खेल पुरस्कार है वहाँ से क्वेश्चन आपको आना है, खेल पुरस्कार को बढ़िया से देख लीजिएगा। अभी जो 2021 का टोक्यो ओलंपिक हुआ था, वैसे तो 2020 में होना था लेकिन 2021 में हुआ टोक्यो ओलंपिक, उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। नया जो पुस्तक अभी लिखा जा रहा है, जैसे शशि थरूर का ज़रूर एगो किताब देख लीजिएगा, मतलब उसका जो है देख लीजिएगा पूरा, क्योंकि वो दे देता है उनका जो है कोई ना कोई बुक का, ठीक है। तो जितना भी नया बुक अभी लॉन्च हुआ है, जो हाई क्लास का जो राइटर है, उन सभी का बुक जो है देख लीजिएगा। उसके बाद जो है जैसे थीम, कैंसर दिवस का थीम जैसे पूछा जाता है कि थीम क्या था, योगा दिवस अभी जो 21 जून को हुआ, इसका थीम क्या था। तो इन सभी चीज़ का जो थीम है इसको देख लीजिएगा आप लोग, उसका थीम और विषय क्या क्या है। उसके बाद में अभी कुछ नया
जो एब्रीविएशन या शब्द संक्षिप्त आता है उसको बढ़िया से जो है एक बार देख लीजिएगा। और 1 साल के अंदर में जितना बड़े बड़े लोग डेथ किए होंगे, मरे होंगे, वो देख लीजिएगा। जितना पद्म पुरस्कार मिला, जितना पद्म विभूषण मिला, ये सब जो है बढ़िया से देख लीजिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है। मोटा मोटी करेंट में जो है आपको ओवरऑल देखना ही पड़ेगा। कहीं इतना जितना बताए हैं उतना मुख्य रूप से है उतना, और इतना आप करते हैं तो हमको लगता है कि अगर 13 से 14 नंबर का अगर करेंट आता है तो 10 से 11 नंबर 12 नंबर तक पकड़ा सकता है, इतना करने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, जीके जीएस पे बात करते हैं दोस्तों। चलिए जीके जीएस पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। दिख नहीं रहा होगा, लग रहा है जैसे। चलिए हिस्ट्री की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हिस्ट्री जो है 4 पार्ट में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे कौन कौन सा पार्ट मेन महत्वपूर्ण है उसके बारे में जिक्र करते हैं। जैसे आपको हिस्ट्री में क्या है ना कि पहले तो एंशिएंट है, फिर मिडाइवल है, फिर उसके बाद में जो है मॉडर्न हिस्ट्री है, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री को साइड कर दीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ना ही नहीं है, कोई पढ़ने से कोई फ़ायदा वायदा है नहीं, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछता नहीं है। आप कितना सारा एग्जाम देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं आपको कहाँ पे, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है हम उसके ऊपर जो है बात करते हैं, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में भी छांट करके पढ़ना है, टोटल पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले कि आपको जो है सिंधु सभ्यता पढ़ लेना है, ठीक है, वैदिक सभ्यता पढ़ लेना है, फिर जो है महाजनपदों का जो उदय है उसको पढ़ लेना है। ध्यान से सुनिएगा, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपदों का उदय। उसके बाद जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये टॉपिक बता रहे हैं। आप लोग हो सके तो लिख लीजिए अपने कॉपी पे, ठीक है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसको इतना पढ़ना है। उसके बाद में जो है मगध राज्य का उत्कर्ष है, मगध राज्य का उत्कर्ष है, उसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बारे में ज़रूर, मौर्य साम्राज्य के ऊपर जो है विशेष ध्यान दे करके पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य के ऊपर जो है विशेष ध्यान दे करके पढ़ना है। यहाँ से आपको एकदम श्योर एंड सर्टेन जो है आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा हिस्ट्री से, ठीक है। यहाँ से मौर्य साम्राज्य से आपको देख लेना है बढ़िया से। उसके बाद में जो है आपको गुप्ता डायनेस्टी से देखना है, जो गुप्त क्या बोलते हैं, गुप्त साम्राज्य, उसको जो है आपको बढ़िया से देखना है, ठीक। उसके बाद में जो है ये आपको एंशिएंट हिस्ट्री में इतना देखना है। एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्या देखना है, मगध का उत्कर्ष, गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, ये। उसके बाद में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता। यहाँ से अगर आप यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। केवल इतना, जितना सारा टॉपिक बताए हैं उतना में से, उससे ज़्यादा आपको अभी फ़िलहाल करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इतना पहले 10 दिन में कर लीजिए, फिर आगे जो है बताते हैं कि आगे क्या करना है, पहले इतना कीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे आइए मध्यकालीन भारत में। तो मध्यकालीन भारत में दोस्तों कि आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में जो है चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो मध्यकालीन जो भारत है उसमें सबसे पहले जो है आप देख रहे होंगे कि आजकल जो है मुग़ल तो पढ़ना ही है, मुग़ल से क्वेश्चन तो आता ही, अभी भी जो क्वेश्चन आता है 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही रहता है। तो मुग़ल को जो है बढ़िया से पढ़ना है। जो दिल्ली सल्तनत, जो सल्तनत काल है, उसको भी जो है आपको बढ़िया से कर लेना है। मुग़ल साम्राज्य व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद में जो है जैसे मोहम्मद गजनी के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में, सल्तनत काल जो है, ये सब जो है इसमें जो है आपको मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, सल्तनत काल पढ़ना है और मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। क्या चीज़ के बारे में, सल्तनत काल के बारे में और
मुग़ल के बारे में, ये दोनों को, मुग़ल काल का जो शासन पद्धति है, शासन व्यवस्था है, उसको भी पढ़ना है, और यहाँ पे सल्तनत काल का भी शासन व्यवस्था है, उसको भी पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको करना है। उसके बाद आइए दोस्तों, सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है इतिहास का, वो है आधुनिक भारत का इतिहास। क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास, जो आपको पूरी तरह से बढ़िया से उसको जो है पढ़ना है। पूरी तरह से कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको बताते हैं क्या क्या पढ़ना है। देखिए, आधुनिक भारत का जो इतिहास है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना, आपको एग्ज़ाम में 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके बाद से लेकर के 1947 तक वाला जो पोर्शन है, 1947 तक वाला जो पोर्शन है, इसको तो आपको एकदम बढ़िया से करना है। जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे हमारे देश के, उनके बारे में तो बढ़िया से, जैसे गांधी के बारे में, नेहरू के बारे में, सबसे ज़्यादा गांधी के बारे में, गांधी को एकदम चप्पा चप्पा चाट जाइएगा। गांधी का जो, उनका जो कांड किए हुए हैं, जितना सारा कांड इन द सेंस कि जो फ्रीडम जो के लड़ाई में जितना सारा वो किए हुए हैं कुछ, उनको जो है बढ़िया से कर लीजिएगा, क्योंकि एक भी चीज़ वहाँ से छोड़ना नहीं है, क्योंकि वहाँ से आता ही आता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको 1857 से 1947, 1857 में जो पार्टिसिपेट किए थे, जो जहाँ तहाँ से, जैसे आरा से वीर कुंवर सिंह थे, आरा के जगदीशपुर से, और सब जगह से अलग अलग थे, तो वे लोगों को पूरा के पूरा जो है उन लोगों को अच्छा से पढ़ लेना है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में उनके साथ साथ जो है, उनके अगेंस्ट में जो लड़े थे, वे लोग किनके अगेंस्ट में लड़े थे? अंग्रेज़ का नाम क्या था उस टाइम में, जो उस समय का गवर्नर था वो कौन था, उसको जो है बढ़िया से करना है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें क्या है कि आपको चलिए अब बात करते हैं गवर्नर के बारे में। स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़िया से करना है, जिसमें आपको गांधी को पढ़ना है, नेहरू को पढ़ना है, रविन्द्रनाथ टैगोर से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, पर्सनालिटी बेस ज़्यादा क्वेश्चन अभी आ रहा है। जैसे अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम देखिएगा, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी 68वीं का, उसमें भी पर्सनालिटी बेस जो है क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, तो आपको पर्सनालिटी बेस जो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, उसके बाद जैसे उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता, जैसे मान लेते हैं कि महात्मा का उपाधि जो है, महात्मा गांधी को कौन दिया था? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु का उपाधि कौन दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। जितना सारा ये उपाधि है, इसको जो है बढ़िया से कर लेना है। ऐतिहासिक जो लड़ाई हैं भारत में, पानीपत, ये सब जितना सारा लड़ाई लड़ा गया है, इन सारे लड़ाई को जो है आप लोग करना है। प्रमुख राजवंश जो है, संस्थापक तथा उसका जो राजधानी है, उन सभी चीज़ को करना है। जैसे मुग़ल आपको मुग़ल तो मध्यकालीन में है, तो और दूसरा नंबर की लॉर्ड, जितना सारा लॉर्ड है, लॉर्ड के शासनकाल में क्या क्या हुआ था। जैसे रेलवे का स्थापना किसके शासनकाल में हुआ, कौन सा लॉर्ड था उस समय का। यहाँ पे जब रॉलेट एक्ट लगाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, जब पास किया गया था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो इन सभी चीज़ों को बढ़िया से करना है। आगे चलते हैं। भारत का जो शहीद सब हुआ है, शहीद के बारे में भी जो है पूरा डीप में जो है उसको कर लेना है। तो आप मुख्य रूप से हम ये कहना चाहेंगे कि 1857 से लेकर के 1947 तक का जो कांड हुआ है, मतलब जो हुआ है, जितना सारा घटना घटा है, उस घटना को बढ़िया से आपको करना है। चलिए आगे चलते हैं आपको भूगोल में। देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी में क्या है ना कि ज्योग्राफी आपको जैसे एक तो हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हो गया, एक हो गया इंडियन ज्योग्राफी, एक हो गया आपको लोकल यानी कि बिहार रीजनल ज्योग्राफी।
ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है आप अगर वर्ल्ड और इंडिया, वर्ल्ड भी पढ़ते हैं ना तो उसमें इंडिया का ज्योग्राफी आ ही जाता है, ठीक है। वर्ल्ड जो आप पढ़ते हैं उसमें इंडिया का ज्योग्राफी आ ही जाता है। भारत का ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें भी आपको मतलब मिक्स रूप में सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो आपको मिक्स रूप में जब सब कुछ पढ़ना है तो इसमें ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो पढ़ना है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। बिहार का है उस पर भी फोकस करना है, क्योंकि बिहार स्पेशल में आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे देखिए, आपको सबसे पहले तो ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है उसके बारे में पढ़ना है। 1-2 क्वेश्चन वहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। मतलब कि शनि का कितना चंद्रमा है, शनि ग्रह है उसका उपग्रह कितना है, और सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन है। तो इस टाइप का जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सबसे दूर का कौन है, सबसे नज़दीक का कौन है, ये देखने को मिलेगा। एक चीज़ दोस्तों और बताना चाहेंगे, जब भी आप ये सब पढ़ें ना तो सबसे पहले जो है इसके साथ साथ आप जो स्पीडी का जो जीके है उसको ज़रूर एक बार जो है बढ़िया से पढ़ लें। क्योंकि उसको पढ़ लीजिएगा तो क्या होगा ना कि आपका जो एक वन लीनियर क्वेश्चन का जो बेसिक कंसेप्ट है वन लीनियर क्वेश्चन का वो क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से जब आप पढ़ते हैं ये जो सब्जेक्टिव, तो ये और वो दोनों मिला करके आपको इससे ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसी से जो है क्वेश्चन सब आ जाएगा। और एक चीज़ और पिछले वीडियो में जो बताए हुए हैं कि आप पीडी का अलग अलग स्टेट पीसीएस का जो क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा, या अलग अलग स्टेट एसएससी का देख लीजिएगा, वो आपको 4 से 5 नंबर बढ़ा देगा। चलिए आगे बात करते हैं। सौरमंडल ब्रह्मांड के बारे में पढ़ ली, यूनिवर्स के बारे में बोले, सौरमंडल के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में जो है देखिएगा स्थल मंडल के बारे में, महाद्वीप के बारे में, जल मंडल के बारे में, ठीक है। और विश्व का जो प्रमुख फसल है और उसका उत्पादक जो देश है उसको देख लेना है। विश्व के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश है उसको देख लेना है। और उसके बाद में जो है विश्व के विनिर्माण उद्योग, क्योंकि हर जगह जो है आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा विनिर्माण उद्योग के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक। आगे चलते हैं। विश्व के प्रमुख जो औद्योगिक शहर है उसको देख लीजिएगा। विश्व की जो जनजातियां हैं वो देख लीजिएगा। जनजाति से जो दोस्तों ज़रूर एक क्वेश्चन जो है पूछता है और पूछेगा भी, इसलिए आप लोग जो है इसको एकदम बढ़िया से इसको देख लेना है, लापरवाही नहीं करना है इसमें। उसके बाद में जो है विश्व का जो प्रमुख नहर है उसको देखना है, प्रमुख महासागर है उसको देखना है, विश्व की जी प्रमुख जो जल संधि है उसको देख लेना है, जल संधि है उसको देख लेना। टॉपिक वाइज लिख लीजिए और ये सब जो है टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा। टॉपिक पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन इसको बढ़िया से जो है कर लीजिएगा। देखिए विश्व का प्रमुख देश और उनके राजधानी जो है और उसका मुद्रा जो है देख लेना है। कम से कम 25 से 30 जो इम्पोर्टेंट जो हमेशा आता है उसको जो है आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद में जो है विश्व का जो प्रमुख स्थल है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है भारत का जो नदी है उसको देख लीजिएगा। नदी से क्वेश्चन जो है एक ना एक आपको देखने को मिलेगा। प्रमुख जो झील है भारत का वो देख लीजिएगा। जल प्रपात है भारत का वो देख लीजिएगा। जलवायु भारत का है वो देख लीजिएगा, ठीक है। मिट्टी है भारत का, जो मिट्टी के बारे में पढ़ना है वो पढ़ना है आपको। कृषि भारत की कृषि है उसको देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में भारत का जो जनगणना है 2011 का उसको देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा जनगणना से, ठीक है। अभ्यारण्य जो है, बाघ अभ्यारण्य है, जो जितना सारा चिड़ियाघर है, पक्षी घर है, जितना सारा जो है अभ्यारण्य है उसको बढ़िया से जो है एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको
रामसर साइट देख लीजिएगा। ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, भारत की जितना सारी जनजातियाँ हैं उसको एक बार जो है आप लोग बढ़िया से जो है देख लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो जो अर्थव्यवस्था है यानी कि इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स से कुछ कम क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको यहाँ भी जो है आपको पूरा पढ़ना होगा, टाइम देना होगा इकोनॉमिक्स पे। तो इकोनॉमिक्स पे आप कोशिश कीजिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए जो 5 ईयर प्लान है उसको तो सबसे पहले देखिएगा, वो तो आता ही आता है, वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। तो 5 ईयर प्लान आपको पहले देखना है, बढ़िया से देखना है। और 5 ईयर प्लान के दरम्यान में जो है पंचवर्षीय योजना के दरम्यान जो है कितना सारा जो प्लांट लगा भारत में, कौन कौन काम हुआ है, उन सभी को जो है आपको देख लेना है, उसको याद कर जाना है। ठीक है, नई आर्थिक नीति है उसको देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। आर्थिक राष्ट्रीय आय जो है वो देख लीजिएगा। बाकी इंडेक्स जो जितना सारा होता है वो देखिएगा। करंट वाला देखिएगा तो इसमें भी आ जाएगा इकोनॉमिक्स में, क्योंकि उससे रिलेटेड है। भारत का जो गरीबी है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी सब हो गया है। मेन इसमें आपको 5 ईयर प्लान जो है वो देखना है। ठीक है, ठीक है, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास, तो मेन इसमें 5 ईयर प्लान देखना है। उसके बाद में जो है ठीक है, मेन इसमें 5 ईयर प्लान देखना है, क्योंकि इसमें आता ही आता है। भारत का गरीबी है, इंडेक्स तो आप करंट अफेयर से देखिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में, यानी कि पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए पॉलिटी जब आप खोलिएगा किताब, तो सबसे पहले जो है ना अनुच्छेद पे जाइएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको वहाँ से आना ही आना है। आपको 80 देखिए एक वीडियो हम अनुच्छेद के ऊपर केवल बनाए हुए हैं, 80 अनुच्छेद जो है उसमें बताए हुए हैं। आपको लिंक हम वीडियो के नीचे दे देंगे, वहाँ से आप 80 अगर कर लेते हैं, केवल आप सुन लीजिएगा एक बार जब आपको टाइम मिले, मतलब ये नहीं कि मेन टाइम में नहीं सुनना है, जब आपको लास्ट में ऐसा लगे उस टाइम में केवल ऑडियो या वीडियो के रूप में सुन लीजिएगा, तो आपको वहाँ से 2 क्वेश्चन एकदम निश्चित आना ही आना है, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद से आर्टिकल से आपको 2 क्वेश्चन आता ही आता है। आप देखे होंगे, आप पीटी जब निकाले होंगे, पीटी का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उसमें आपको पता चला होगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले संविधान सभा का जो गठन किया गया था, उसमें कितना सदस्य था, उसमें बहुत सारा जो है उसमें आपको समिति का गठन किया गया था, समिति बनाया गया था, फिर उप समिति भी बनाया गया था, फिर कितना लोग जुड़े, फिर कितना लोग मर गए, उसमें से फिर कितना छोड़ करके चले गए। ये आपको संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसमें पूरा चीज़ का ब्यौरा दिया हुआ है। लुसेंट से ही आपको पूरा एक बार पढ़ लेना है। भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें कौन कौन सा वर्ड जोड़ा गया, ये सब जो है उसको देख लीजिएगा। और दूसरा चीज़ है कि संविधान में जो विदेशी स्रोत है, दूसरे देश से जो द्वारा लिया गया क्या है, दूसरे देश से बहुत सारा स्रोत लिया गया है। जैसे यहाँ का प्रस्तावना जो है कहीं और से लिया गया है, 5 ईयर प्लान जो है कहीं और से लिया गया है, यहाँ का जो आपको फंडामेंटल राइट्स है वो कहीं और से लिया गया है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कहीं और से लिया गया है। तो उन सारे चीज़ों को जो है एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन सा देश का स्रोत जो है अपने देश में लिया गया, अपने देश के संविधान में लिया गया है। ठीक है, उसके बाद में जो है आपको संघ और उसका राज्य क्षेत्र संविधान हो गया, राज्यों का पुनर्गठन, भारतीय नागरिकता, जितना सारा चीज़ है, ये छोटा छोटा जो टॉपिक है उसको एक बार कंसेप्चुअली आप देख लीजिएगा। सबसे मेन है जो अमेंडमेंट हुआ है संविधान का, अभी तक जितना सारा 105 हो चुका है अमेंडमेंट, उसको जो है आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसमें जो मुख्य रूप से है उसी को देखिएगा, सब देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब याद भी नहीं रहेगा और आएगा भी नहीं। सब हो गया।
आगे चलते हैं दोस्तों। जितना सारा टॉपिक है ना, इसको आप बढ़िया से कर लीजिएगा, लिख लीजिए एक एक टॉपिक को, और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है, यहाँ से आएगा और आप बढ़िया से करके जाइएगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। देखिए, उसके बाद में जो है अनुसूची आपको देखना है, भारतीय संविधान की जो अनुसूची है उसको देखना है, ठीक है। उसके बाद में जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, राज्यों का पुनर्गठन, कौन सा राज्य कब बना था, इसका जो है आपको देख लेना है। कौन सा राज्य, जैसे बिहार है, बिहार का स्थापना कब हुआ था, स्थापना दिवस कब है, ये देख लेना है। जैसे छत्तीसगढ़ है, उसका स्थापना कब हुआ था, और बहुत सारा राज्य है, सबका स्थापना है, वो सब आपको देख लेना है। उसके बाद में जो है न्यायपालिका है, हाँ, संविधान में जो संशोधन किया गया था वो बता दिए, उसको पूरा आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में जो है राज्य की न्यायपालिका है और कार्यपालिका है, ये सब आपको जो है आर्टिकल के रूप में भी देख लेना है, और एक बार ऐसे बारीकी से पढ़ लेना है। इसका जो पावर क्या है, ये जैसे न्यायपालिका है, इसका पावर क्या होता है, ठीक है, कौन से आर्टिकल में सम्मिलित है, किस आर्टिकल के द्वारा पावर होता है, ये सब चीज़ को आपको देख लेना है। आर्टिकल वैसे पूरा जब देख लीजिएगा ना, उसमें सारा कुछ आ जाता है एक तरह से संविधान का, ठीक है। राजभाषा, वित्तीय आपात मतलब आपातकाल, वित्तीय आपात, उसके बाद में आपात उपबंध, ये सब जो है देख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर का जो इधर उधर किया गया है, मतलब 370 हटाया गया है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये जीके जीएस का रहा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं साइंस के ऊपर। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन अब इसको देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब साइंस के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों साइंस में क्या है ना, कि साइंस में देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद में कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर। तो देखिए कंप्यूटर में आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज़ कि आपको लुसेंट का जो स्पेशल साइंस का बुक है कंप्यूटर का, सॉरी साइंस का जो बुक है, उसमें कंप्यूटर जो दिया हुआ है 10 पेज में दिया हुआ है, उस 10 पेज को ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। वो पूरा आप एक दिन में पढ़ लीजिएगा, 3 से 4 घंटा बढ़िया से पढ़िएगा, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसको आपको पढ़ जाना है कंप्यूटर को। चलिए सबसे पहले फिजिक्स में चलते हैं। तो सबसे पहला काम दोस्तों का क्या करना है कि स्पीडी का जो साइंस है ना, पहले उसको रीडिंग लगा जाइए, एकदम बढ़िया से रीडिंग लगा जाइए। तो मतलब उसको एकदम अच्छा से जो है उसको रीडिंग लगा जाइए। जब उसको अच्छा से रीडिंग लगा जाइएगा ना, तब लुसेंट का किताब उठाइए और उसके बाद जो है उसका रीडिंग लगाना स्टार्ट कीजिए बढ़िया से। और ऐसा नहीं है कि इससे लुसेंट पढ़ लीजिएगा, स्पीडी पढ़ लीजिएगा तो उसमें 100% नंबर आ जाएगा। साइंस में नहीं, साइंस में नंबर उठता है, लेकिन ये नहीं है कि आपको 100% ये दो बुक से आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर आपको पहले इतना कर लेते हैं, थोड़ा सा अगर आप में क्षमता है थोड़ा और पढ़ने का, होगा ही, क्योंकि आप बिहार सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, तो ऐसे तो थोड़ी ना निकाले हुए हैं, कुछ तो आप में होगा। तो आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहला काम कि 9th और 10th का क्या करना है, बुक उठाना है साइंस का, ठीक है। क्या चीज़ का? साइंस का। कोई ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी का उठाना है, एनसीईआरटी का उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो बुक होगा वही उठाइए और उसको एक बार बढ़िया से रीडिंग लगा जाइए। रीडिंग लगाने में ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं होता है। एक बार बढ़िया से रीडिंग लगा जाइएगा ना, तब उसके बाद में स्पीडी पढ़िए और लुसेंट पढ़िएगा ना, तो आपका एकदम दिमाग क्लियर रहेगा, एकदम जो है वहाँ पे जो है कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा जो है एकदम दिमाग में आकर के चिपक जाएगा हर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए पहला काम आप कीजिए कि 9th और 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री
और बायोलॉजी उठा करके उसको एक बार रीडिंग लगा जाइए, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, आप 1 महीने में पूरा जो है ये सब कर लीजिएगा। उसके बाद में जो है ये जो स्पीडी पढ़ लीजिए। स्पीडी के बाद जो है आप स्पीडी के बाद जो है किसको पढ़ना है, लुसेंट को पढ़ना है। अब देखिए इसमें भी जो है, इसमें भी सबसे ज़्यादा जो है कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपको, उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहला चीज़ जो फिजिक्स में आप पढ़िएगा, तो इसमें जो यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ना है, यूनिट मतलब मात्रा के बारे में पढ़ना है, उसको पढ़ लीजिएगा। मोशन के बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना है आपको। देखिए उसके बाद में जो है दाब के बारे में पढ़ना है, प्रेशर के बारे में। इतना से जो है क्वेश्चन जो है ठीक ठाक आता है। 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो है आपको जो विस्कोसिटी होता है उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सरफेस टेंशन, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेना है। फिर आपको जो है करंट में जाना है, यानी कि जो 10th क्लास वाला पोर्शन है, 12th वाला 11th, हाँ उसको जाना है, उसमें जाना है, ठीक है। उसके बाद में लाइट पढ़ना है। लाइट पे ज़्यादा फोकस करना है। लाइट पे इतना ज़्यादा फोकस करना है कि लाइट से देखिएगा दोस्तों सारा चैप्टर एक जगह, लाइट, मोशन, उसके बाद में ग्रेविटेशन, वर्क, इसका चैप्टर का क्वेश्चन एक जगह, यानी कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। लाइट से, वर्क से, एनर्जी से, फोर्स से, ये सब आपको यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इसको जो है बढ़िया से कर लीजिएगा, ठीक है, मात्रा को। उसके बाद चलते हैं दोस्तों केमिस्ट्री में चलते हैं। और जो फिजिक्स में जो आविष्कार हुआ है उसको आप एक बार देख लीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा, वहाँ से जो है आपको पूरा का पूरा पकड़ा जाएगा। उसके बाद में अब चलते हैं केमिस्ट्री में दोस्तों। केमिस्ट्री में देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछता है, फिजिक्स से और बायोलॉजी से। केमिस्ट्री से कुछ कम मिलेगा। जैसे केमिस्ट्री से आप लोग रिएक्शन ज़रूर देख लीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेगा। पीटी में भी आपको देखने को मिला होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट करके क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन याद नहीं है अभी, लेकिन उसमें था, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब हर सेक्शन में, हर जो भी एग्ज़ाम हुआ है पीटी का, तीन सेट में, तीनों शिफ्ट में जो है देखने को मिला था। क्या चीज़ आपको देखने को मिला था, तो रिएक्शन से क्वेश्चन देखने को मिला था, केमिकल रिएक्शन उसको बोलेंगे, ठीक है। आगे है परमाणु संरचना देख लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल से आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, तो पीरियोडिक टेबल देखिएगा, किसी का वीडियो बढ़िया देख लीजिएगा, हो जाएगा क्लियर। कंसेप्ट जो है क्लियर रखिएगा, ठीक है, ठीक है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है। उसके बाद में जो है ऑक्सीकरण, अनऑकरण, इसको देख लीजिएगा। ईंधन है, ईंधन को देखना है, धातु अधातु को देखना है। मुख्य रूप से धातु अधातु को, ईंधन को देखना है, पदार्थ और उसकी प्रकृति को देखना है, परमाणु संरचना को देखना है। उसके बाद में जो है पीरियोडिक टेबल को देखना है। यहाँ पे केमिस्ट्री से इतना में जो है आपका लमसम क्लियर हो जाएगा, आ जाएगा। देखिए बायोलॉजी को जो दोस्तों है ना, बढ़िया से देखिएगा। उसका रोग, मतलब कौन सा विटामिन से कौन सा जो है रोग का जो क्रियाकलाप है वो सब पूरा देख लीजिएगा। यानी कि जो आपको पोषक पदार्थ है, कौन सा पोषक पदार्थ किस चीज़ के लिए जो है फ़ायदेमंद होता है, ये सब न्यूट्रिएंट्स वो सब देख लीजिएगा। उसके बाद मानव का रोग है उसको देख लेना है बढ़िया से। विज्ञान का कुछ शाखा है वो देख लीजिएगा। प्रदूषण है, प्राणी विज्ञान है, प्रदूषण है उसको देख लेना है। मानव शरीर का जो तंत्र है वो सब देख लेना है आपको। उसके बाद में जो है कोशिका विज्ञान है उसको देख लेना है अच्छे से, ठीक है। तो आपको बायोलॉजी मुख्य रूप से जो है ना, मुख्य रूप से जो है पढ़ना है, ठीक है। इसके ऊपर हम एक वीडियो फिर से लेकर के आएंगे, बहुत लंबा वीडियो जा रहा है ये, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा नीचे जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ ये सारे चीज़ के ऊपर जो है बताइएगा, और वीडियो में क्या क्या सुधार करना चाहिए इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है कमेंट कीजिएगा। हम इस पे जो है ज़रूर आगे बात करेंगे।
इस पर जो है ध्यान देंगे, कोशिश करेंगे कि इसको सुधारें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।